डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि गणेश जी में ऐसी कौन सी खूबी थी कि रिद्धि और सिद्धि ने उनका वरण किया। ऐसी क्या खास बात थी गणेश जी में कि रिद्धि और सिद्धि ने उनसे विवाह किया। तो फ्रेंड्स, वही मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अगर हम गणेश जी की बात करें तो उनकी जो खूबियां हैं उसके बारे में मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। वैसे तो उनकी खूबी का कोई अंत ही नहीं है, लेकिन रिद्धि और सिद्धि ने उनका वर्ण किया, इसके पीछे जो कारण है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। गणेश जी के जो कान थे वो कैसे थे? बड़े थे। इससे ये बात प्रदर्शित होती है, ये बात सामने आती है, ये बात प्रकट होती है कि गणेश जी एक बहुत अच्छे श्रोता थे। हर इंसान को बहुत अच्छा श्रोता होना चाहिए। इसलिए कहा भी जाता है कि भगवान ने हमें एक मुंह और दो कान इसलिए दिए हैं ताकि सुनो ज़्यादा और बोलो कम। तो जैसा कि मैं कह रही थी, गणेश जी एक बहुत अच्छे श्रोता थे। वो सबकी बात सुनते थे, वो बहुत अच्छे श्रोता थे। ये गुण होना चाहिए। दूसरी बात, गणेश जी की आंखें कैसी थी? गणेश जी की जो आंखें थी वो तिरछी थी, यानी कि उनकी जो निगाह थी वो पैनी थी, यानी कि वो उनकी दूरदर्शिता को दर्शाती है। हमें हमेशा अपनी आंखों को चौकन्ना रखना चाहिए। हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उस चीज़ की हमें खबर होनी चाहिए, हमें उस पर निगाह रखनी चाहिए। ये दूरदर्शिता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी एक गुण था जो गणेश जी में था। तीसरी चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, गणेश जी की जो थी नाक थी वो लंबी सी थी। वो ये हमें सिखाती है, ये हमें बताती है कि जो लंबी नाक थी वो ये चीज़ प्रकट करती है कि जैसे लंबी नाक होने की वजह से दूर से ही हमें गंध मिल जाए। कहने का मतलब ये, हम जो करने जा रहे हैं उसके करने का परिणाम क्या होगा ये हमें पहले से पता हो। हम जो करने जा रहे हैं उसे करने से बुरा क्या हो सकता है और उसे करने से किसका भला हो सकता है, इस चीज़ पर हमारी निगाह होनी चाहिए। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि इसकी वजह से हमारे साथ गलत हुआ, उसकी वजह से हमारे साथ गलत हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो उसके पीछे हमारी ही नासमझी होती है, हमारी ही अज्ञानता होती है। तो लंबी नाक ये बात दर्शाती है कि हमें जो भी हम कार्य करने चाहें, हमें पहले से ही पता चल जाए कि उसका परिणाम क्या होगा। हम उसके बारे में इतना ज़्यादा सोच विचार लें कि पहले से ही हमें उसके परिणाम की गंध मिल जाए। तो ये एक गुण होना चाहिए। इसके अलावा गणेश जी में क्या गुण था? इसके अलावा जो गणेश जी में गुण था वो ये था कि गणेश जी को हम लंबोदर भी कहते हैं। लंबोदर से यहाँ पे अभिप्राय ये है, लंबोदर इस बात को प्रकट करता है कि अक्सर हम लोगों में ये आदत होती है, कहीं से कुछ सुना कहीं जाके बक दिया, एक जगह से कुछ सुना दूसरी जगह जाके बक दिया। मतलब ज़रा सा भी हमें अपने आप पे कंट्रोल नहीं है कि कम से कम एक बात तो हमारे पेट के अंदर रहे ना। हमें तो ऐसी आदत ही नहीं है, इधर से सुना उधर जाके बक दिया। लेकिन गणेश जी में ऐसा नहीं था। इसलिए कहते हैं, सुनो सबकी लेकिन इधर की उधर मत कहो। वैसे भी चुगली लगाने वाला इंसान अच्छा नहीं माना जाता। तो फ्रेंड्स, अगर हम भी ऐसे ही बन जाएं, अच्छे श्रोता बन जाएं, हमारी दूरदर्शिता बहुत अच्छी हो, जो करने जाएं हमें पहले से ही उसके विषय में हम सोच विचार कर लें कि इसका क्या परिणाम होगा। अगर हम अपने भीतर भी बातों को पचाने लगे, इधर की उधर ना करें, निंदा ना करें, ऐसे गुण अगर हमें आ जाएं तो रिद्धि और सिद्धि हमारे घर भी आएंगी और उसका परिणाम होगा शुभ और लाभ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाएं।